दोस्तों, कंप्यूटर जिसका नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक ऐसी मशीन आ जाती है जो कि कोई भी काम बड़ी ही आसानी से कर सकती है, चाहे वह प्रोसेसिंग हो, चाहे वह कैलकुलेशन हो या फिर प्रोग्रामिंग हो। कंप्यूटर किससे कहते हैं? सरल भाषा में कहा जाए तो यह एक ऐसी मशीन है जो डेटा को प्रोसेस कर सकती है और कैलकुलेशन कर सकती है। अब ये प्रोसेस और कैलकुलेशन क्या होता है इसके बारे में हम आगे जानेंगे। कंप्यूटर को ए से लेकर जेड तक पूरी तरह से जानने के लिए हमने एक सीरीज चालू की है जिसमें कंप्यूटर की किताब को सरल भाषा में उकेरा जाएगा। यह सीरीज का पहला पार्ट है जिसमें कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर का पूरा नाम, बेसिक चीजें बताई जाएंगी। अगर आप कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज को जानते हो तो आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ सकते हो। अगर आप नहीं जानते हो तो इस वीडियो को पूरा देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, कंप्यूटर को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि डेटा क्या है। कंप्यूटर में जो कुछ भी स्टोर होता है, जो कुछ भी प्रोसेस होता है, जैसे कि फोटो, वीडियो, टेक्स्ट, यहाँ तक कि आप अगर कीबोर्ड में कोई की भी प्रेस करते हो तो वह अंदर जाने के बाद कंप्यूटर में एक प्रकार का डेटा बन जाती है। यानी कि आप कीबोर्ड से अपने नाम को टाइप किए और डिस्प्ले पर आपको अपना नाम दिखाई दे रहा है, तो वो जो नाम है वो भी एक प्रकार का डेटा ही है। यानी कि कंप्यूटर में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन होती है उन सभी को हम डेटा कह सकते हैं। जैसे कि आपने कंप्यूटर के अंदर वीडियो डाल रखी है, फोटो डाल रखी है, वो भी एक प्रकार का डेटा ही है। अभी भी काफी सारे लोगों को यह नहीं पता है कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी कि वह करंट से चलता है। अगर कोई भी मशीन करंट से चलती है तो वह इलेक्ट्रॉनिक बन जाती है। जो यूजर यानी कि कंप्यूटर चलाने वाला, कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाला यानी कि हम द्वारा इनपुट किए गए डाटा, इनपुट यानी कि अंदर भेजा गया, यानी कि अंदर जाना, कंप्यूटर के अंदर जो भी कुछ जाता है वह इनपुट कहलाता है। और डाटा यानी कि जो कुछ भी फोटोज, वीडियो जिसे भी हम अंदर भेज रहे हैं वह डाटा है। अब इनपुट किए गए डाटा में प्रोसेसिंग यानी कंप्यूटर अपना काम करता है, उसे प्रोसेसिंग बोलते हैं, करके सूचनाओं को रिजल्ट के रूप में प्रदान करता है। यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती है। आप कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट को टाइप कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, वेब ब्राउजिंग कर सकते हैं, डेटा को स्टोर भी कर सकते हो, यहाँ तक कि आप डिलीटेड डेटा को रिकवर भी कर सकते हो। आई होप आप समझ गए होंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर काम कैसे करता है। अब बात करते हैं हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हार्डवेयर के बारे में। कंप्यूटर का वह हिस्सा जिसे आप छू सकते हो, आभास कर सकते हो, वह हार्डवेयर है। आप कीबोर्ड को टच कर सकते हो, वह हार्डवेयर है। माउस को टच कर सकते हो, वह हार्डवेयर है। आप यहाँ पर जितने भी कुछ देख रहे हो वह सब हार्डवेयर है और आप इन सबको छू सकते हो, आप टच कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिसे आप छू नहीं सकते। अगर आपकी स्क्रीन पर कोई वीडियो चल रही है तो उसे आप देख सकते हैं लेकिन आप छू नहीं सकते। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर जो कुछ भी चल रहा है वह सब सॉफ्टवेयर है जिसे आप छू नहीं सकते हो। अब आप सॉफ्टवेयर को और ध्यान से समझिए। सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया गया है कंप्यूटर के अंदर ही, ताकि कंप्यूटर पर काम करना और आसान हो सके। आप कंप्यूटर स्क्रीन पर जो कुछ भी देखते हो वह सब सॉफ्टवेयर है या फिर सॉफ्टवेयर के अंदर ही चल रहा है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर कोई भी काम नहीं कर सकता। कंप्यूटर बिना सॉफ्टवेयर के केवल एक ही चीज समझता है, चालू और बंद। अगर आपने बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर को चालू कर दिया तो उसके बाद वह कुछ भी नहीं करेगा। जिस प्रकार आप टीवी तो लेके आ जाते हो घर पे, लेकिन टीवी को चालू करने के बाद उसमें कुछ भी नहीं दिखाई देता जब तक आप उसमें केबल नहीं जोड़ते। और जैसे ही आप केबल जोड़ते हो आपका टीवी चल पड़ता है, आपके टीवी में चैनल आने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का काम है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। सॉफ्टवेयर के तीन प्रकार होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इन तीनों सॉफ्टवेयर को समझना बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है। अगर आप सॉफ्टवेयर को ध्यान से समझोगे तो आपको समझने में बहुत ही ज्यादा मजा आने लगेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। अगर आपने कंप्यूटर खरीदा है, आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं डलवाया है तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा, वह आगे ही नहीं बढ़ेगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर को कंट्रोल करता है और मैनेज करता है। यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर के कार्यों को, अंदर के जो काम होते हैं उनको कंट्रोल करता है। मान लो आपका कंप्यूटर गर्म हो रहा है तो आपके कंप्यूटर गर्म होने का जो नोटिफिकेशन आता है, एक ही कंप्यूटर पर 4, 5, 6, 7 सॉफ्टवेयर एक साथ चलाना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, बैकग्राउंड एक्टिविटीज का रिकॉर्ड रखना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ काम करना और इन्हें बिल्कुल सफाई से करना, और भी बहुत कुछ जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के काम है। आप सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम और लोगो अपनी डिस्प्ले पर देख सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि यूजर के स्पेशल काम के लिए डिजाइन किया गया होता है, जैसे ब्राउजिंग करना, गाने सुनना, फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग। यह सभी काम हम एक सॉफ्टवेयर में तो नहीं कर सकते, इसलिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया जाता है। हम अपने मोबाइल फोन और कंप्यूटर में जितने भी ऐप देखते हैं वह सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यह वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर में मेंटेनेंस का काम करते हैं, जैसे वायरस का पता लगाना, कंप्यूटर को क्लीन करना, कैश फाइल डिलीट करना, रैम को खाली करना और कंप्यूटर को कूल डाउन करना। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम के साथ भी आते हैं और अलग से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो, यह सभी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं।
अब बात कर लेते हैं इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। इनपुट यानी कि कंप्यूटर के अंदर भेजना। अगर हम किसी भी चीज को, किसी भी डेटा को हम कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं तो वह इनपुट कहलाता है। हम जिस माध्यम से कंप्यूटर के अंदर डेटा को भेजते हैं उस माध्यम को इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि आप माउस को बाहर मूव करते हैं, इधर उधर घुमाते हैं तो अंदर पॉइंटर भी इधर उधर घूमता है, यानी कि आप बाहर से पॉइंटर को माउस की मदद से कंट्रोल कर रहे हो, यानी कि आप बाहर से सिग्नल को कंप्यूटर के अंदर भेज रहे हो, लेकिन सिग्नल आप माउस की मदद से भेज रहे हो। तो माउस क्या कहलाएगा? इनपुट डिवाइस, क्योंकि वह डेटा को अंदर भेज रहा है, सिग्नल को अंदर भेज रहा है। हम अगर कीबोर्ड की कोई की प्रेस करेंगे वो भी अंदर जाएगी, यानी कि इनपुट है। रिमोट कंट्रोल का सिग्नल अंदर जाएगा, जॉयस्टिक के सिग्नल अंदर जाएंगे, टच स्क्रीन, स्कैनर, ग्राफिक टैबलेट, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, वेब कैमरा और लाइट फैन, ये सब इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ये डेटा और सिग्नल को कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं। इनपुट समझ में आ गया तो आउटपुट तो आपका बड़े आसानी से समझ में आ ही जाएगा। आउटपुट का मतलब होता है कि बाहर रखना। आउटपुट डिवाइस यानी कि किसी भी डेटा को बाहर निकालने का माध्यम। जो भी कंप्यूटर के अंदर है उसे बाहर कैसे निकाला जाए, जैसे कि म्यूजिक। तो म्यूजिक को बाहर निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी स्पीकर्स की। स्पीकर्स म्यूजिक को बाहर निकालते हैं, हमें सुनाते हैं। कंप्यूटर स्पीकर्स की मदद से म्यूजिक को बाहर निकाल रहा है, यानी कि स्पीकर हो गए हमारे आउटपुट डिवाइस। बाकी आउटपुट डिवाइस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो गाइस, आई होप वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। हमने जितना हो सके उतना सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है ताकि आप अच्छे से समझ सको। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।